सीट की संख्या बढ़ाना पड़ेगा, नहीं बढ़ाया जाएगा इसका हम भारी विरोध करेंगे। और इस बार का जो विरोध होगा सिर्फ ऑनलाइन नहीं होगा, यह विरोध ऑफलाइन भी होगा। अगर हमारी सांसें चली और मैं रहा तो यह निश्चित है कि सीट बढ़ेगा तब बढ़ेगा, और इस बार होना है। रेलवे का तैयारी गरीब बच्चा ही करता है और मोदी जी शिक्षा रोजगार को छोड़कर बाकी सारे मुद्दे को उठा रहे हैं। यह अन्याय है, अत्याचार है। अगर सही सॉल्यूशन नहीं निकाला गया तो इसका बहुत भारी खामियाजा मोदी को भुगतना पड़ेगा। पूरे देश से क्या रेलवे हमारा छोटा होते जा रहा है और विस्तार हुआ इतने दिनों में? तब विस्तार हुआ तो आदमी की संख्या कम कैसे होते जा रहा है, हमारा ये बात जानना है। दूसरा बात है कि आज तक रेलवे के इतिहास में इतना कम वैकेंसी नहीं हुआ। 18,000 से ऊपर हमेशा एलपी का वैकेंसी रहा है, कम से कम हुआ है तो खाली एलपी का। और ये पहली बार है कि इतना हुआ है, 5,600। एक जोन में 300-250 हिस्सा पड़ रहा है, 300 हिस्सा पड़ रहा है पूरे जोन भर में। 300 खाली कहां जाएगा? गरीब के बाल बच्चा किस योग्यता के आधार पर? तोरा तो रेलवे के टेंडर नहीं मिलने वाला है पिताजी को कि तू बेडशीट साफ करवाएगा, राजधानी एक्सप्रेस में एगो ठेकेदारी तोरा मिल जाएगा 500 करोड़ का। तो ऐसा तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है, तो ये लोग कहां जाएगा? इस देश में जीने का अधिकार सबको है और रोजी रोटी लेने का सबका अधिकार है। और यह सरकार की दायित्व बनती है कि हर लोगों को लाभान्वित करने वाली कोई भी चीजें होती हैं। तो रेलवे जो था सबसे बड़ा रोजगार का माध्यम था अपने यहां। सरकारी नौकरी की बात करें तो सबसे ज्यादा वहीं रेलवे में एम्प्लॉय है, और वहां पर अगर चीजें खत्म हो जाएगी तो फिर कहां जाएगा लोग? कहती सरकार की चलिए हम लोन बांट दे रहे हैं, रोजगार कीजिए। रोजगार लोन लेवे जाएगा, तोरा लोन देता है बैंक में? तू गए हो कभी? भगा देगा तोरा कौन आधार पर वो लोन देगा ये ना बताओ। लोन मिलता है पैसा वाला के, और लोन माफ भी होता है उसी का जेकरा पैसा वाला है। जे गरीब आदमी के ना, अगर तू एगो मोटरसाइकिल खरीद लिया है ना, और 3 किस्त नहीं चुकाएगा तो तोहर गाड़ी खींच के लेके जाएगा और गड़िया के जाएगा तोरा दूरा पर से। औकात नहीं रहता है, मोटरसाइकिल ले लेता है। और बड़ा आदमी जब 500 करोड़ 10,000 करोड़ रुपया के लोन नहीं चुकाएगा तो वो अपने आप को खाली दिवालिया घोषित कर देता है कि नुकसान हो गया। बैंक माफ कर देगी, सरकार माफ कर देती है उसको। तो फिर बाकी लोग कहां जाएगा? ये आम जनता कहां जाएगा? हम जिस देश में हैं और इस देश की जो स्थिति है उसके अनुसार सरकार के कुछ कदम उठाने चाहिए। ठीक है, मैं कभी भी किसी चीज के खिलाफ नहीं रहा। जैसे राम जी से हम लोग को नफरत नहीं है, राम मंदिर से नफरत नहीं है, लेकिन ये भी कहा गया है कि भूखे न भजन होई गोपाला, ले लो अपन कंठी माला। भूखे भजन भगवान का भी कब तक? हम ये तो नहीं कहते हैं कि बिना कंपटीशन हमको ले लीजिए। हम ये तो नहीं कहते हैं कि ऐसी हम पैसा लेकर आ रहे हैं, हमारा बाबूजी के पास पैसा ऐसी ले ली, हमारा योग्यता नहीं है लेकिन हमको ले लीजिए। क्या विद्यार्थी ये आंदोलन कभी किया? क्या ये ऐसा कहा कि भाई हम योग्यता नहीं है लेकिन नौकरी तो हमको चाहिए? ऐसा नहीं किया कभी किसी ने। अगर किसी ने भी मांगा है तो अपना हक मांगा है, या तो कभी बहाली के लिए आवाज उठाया है, कभी एग्जाम के लिए आवाज उठाया है, कभी रिजल्ट के लिए आवाज उठाया है, तो कभी ज्वाइनिंग ना हुआ इसके लिए आवाज उठाया है। ये इस बार की नीति बहुत गंदी नीति है और इसका मैं बहुत जोरदार विरोध करने जा रहा हूं। और सीट की संख्या बढ़ाना पड़ेगा, नहीं बढ़ाया जाएगा इसका हम भारी विरोध करेंगे। और इस बार का जो विरोध होगा सिर्फ ऑनलाइन नहीं होगा, यह विरोध ऑफलाइन भी होगा। अगर हमारी सांसें चली और मैं रहा तो यह निश्चित है कि सीट बढ़ेगा तब बढ़ेगा, और इस बार होना है। क्योंकि यह बहुत गलत नीति है। इस पूरे देश में 5,000 वैकेंसी होना, इससे गंदा नीति कुछ भी नहीं हो सकता। युवाओं के साथ इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा अत्याचार। आपने वादा किया कि हर एक साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, और दिए क्या? सिर्फ जुमलाबाजी, सिर्फ धोखा वादा। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप सभी को पता है कि रेलवे में वैकेंसी आया है। 1 साल 2 साल नहीं, 5 साल के बाद रेलवे में बहाली दिया है, और इतना कम सीट दिया है कि स्टूडेंट इस तरह से नाराज है कि उसका सपना टूट गया है। किस तरह से वो लोग सपना देखते हैं एक छोटे से रूम में, और वो सपने सजाते हैं कि अब हम अपने गरीबी दूर करेंगे, माँ बाप का जो इच्छा है उसे पूरा करेंगे। किस तरह से वो पैसा भेजते हैं,
लेकिन पता चलता है कि सरकार पल भर में उसके सपने को तोड़ देते हैं। आपको पता है 1 साल 2 साल नहीं 5 साल से बहाली नहीं आया, और यह है सरकार की नीति। और 2014 में जब लोकसभा चुनाव था और उस समय मोदी का खुल के समर्थन किया था स्टूडेंट ने, क्योंकि उसे विश्वास था कि हर एक साल 2 करोड़ रोजगार आएगा, क्योंकि मोदी सरकार वादा किए थे कि हम हर एक साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, और पता चला कि उसे कुछ भी नहीं मिला सिवाय जुमला के। तो इस तरह से देख सकते हैं झूठे वादा करते हैं सरकार। हम तो कहते हैं संविधान में एक ऐसा कानून बना देना चाहिए कि जो भी सरकार अपने वादा के अनुसार काम नहीं करते हैं उसे बीच में ही हटा दिया जाए, सरकार पद से उसे हटा दिया जाए। ऐसा कानून में संशोधन कर देना चाहिए। सोच सकते हैं आज इस मुद्दा को उठाते हुए, चूंकि काफी स्टूडेंट भड़का हुआ है, वो फिजिकल प्रोटेस्ट पे उतर गया है। आखिर कब तक बर्दाश्त करेगा? आखिर युवाओं के साथ कब तक अत्याचार होगा? देख सकते हैं राहुल गांधी जी किस तरह से ट्वीट किए हैं, आप पढ़िए उन्होंने युवा के बारे में क्या लिखा है। आप राहुल गांधी को कमजोर समझते हैं, उसको बेवकूफ समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक बार स्टूडेंट के हित में राहुल गांधी उतरे हैं। भाई इससे अच्छा तो कांग्रेस के सरकार में सबसे अच्छा बहाली आता था। सोचिए आखिर उस समय भी तो वो सरकार था, उस समय कांग्रेस का प्रधानमंत्री था, इतना बहाली आता था। जब से मोदी सरकार आया है रोजगार के मामले में 0/0 है। सोच सकते हैं इस तरह से रेलवे के सेक्टर में सबसे बड़ा रेलवे सेक्टर है, और इस तरह से 5 साल के बाद और 5000 भी है। हम तो कहते हैं, आप खुद बताइए कि बिहार में लोकसभा सीटें 40 है, और अगर आप इस जोन वाइज देखिएगा जो वैकेंसी आया है उसमें मात्र 38 है बिहार में। तो आप ही बताइए, लोकसभा में 40 सीट है और इसमें 38, इससे अच्छा तो हम कहते हैं कम कैपिटल लोकसभा में है। हमको तो कहते हैं विद्यार्थी को उसका तैयारी करना चाहिए। बताइए आप ही क्या चीज का तैयारी करना चाहिए? देख सकते हैं राहुल गांधी ट्वीट किए हैं और इसके बारे में, ठीक है, युवाओं के बारे में, युवा के हक के लिए इन्होंने ट्वीट किया है। आप पढ़िए वहां पे क्या लिखा है। इन्होंने लिखे हैं कि जब देश का हर तीसरा युवा बेरोजगार का शिकार है तब प्रधानमंत्री ने एक बार फिर उनके साथ बड़ा धोखा किया है। समझ सकते हैं। फिर कह रहा इस बार धोखा आम परिवार से आने वाले 18 घंटे मेहनत करने वाले उन छात्रों के साथ हुआ है जो छोटे छोटे किराए के कमरों में रहकर बड़े सपने देखते हैं। जी हाँ, फिर लिखते हैं जहां रेलवे में लाखों पद खाली है वहां 5 वर्षों के इंतजार के बाद मात्र 5696 पदों की भर्ती आती है। प्रतियोगी छात्रों के लिए अन्याय है। जी हां, ये युवा के साथ अन्याय है। फिर कहते हैं रेलवे में भर्तियों को कम करने की नीति आखिर किसके फायदे के लिए बनाई जा रही है? जो रेलवे में कम वैकेंसी आ रही है आखिर ये किसके फायदे के लिए बनाया जा रहा है? ध्यान से सुनिए। फिर कह रहे हैं राहुल गांधी जी लिखते हैं कि कहां गया हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा, कहां गया रेलवे का निजीकरण ना करने का भरोसा। हाँ, एक बात बिल्कुल साफ है, मोदी की गारंटी युवाओं के लिए खतरे की घंटी है। जी हाँ, देखिए लास्ट में उन्होंने कितनी अच्छी बात लिखे हैं कि मोदी की गारंटी युवाओं के लिए खतरे की घंटी है। जी हाँ, आखिर रेलवे में क्यों नहीं वैकेंसी आ रहा? सोच सकते हैं 2018 में आया था बहाली, 62,000 बहाली आया था एएलपी और टेक्नीशियन मिला करके, और देख सकते हैं 19 में बहाली नहीं आया, 20 में नहीं आया, 21 में नहीं आया, 22 में नहीं आया, 23 में नहीं आया, और 24 में आता है तो सिर्फ 5000 पोस्ट। इतनी कम वैकेंसी आखिर कहां है? इसका एक ही रीजन है कि रेलवे को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है रेलवे को। बस साफ कह दो ना कि नहीं देना है युवा को नौकरी, कह दो। काहे लो 6 साल अपना समय को बर्बाद करेगा, कुछ और में दिमाग लगाएगा। आप वो भी नहीं कर रहे हैं, 6 साल युवा का बर्बाद कर दिए और इतना कम वैकेंसी दिए हैं। जब 3 साल पे सोच सकते हैं कि इन्होंने 62,000 बहाली दिया, तो अभी इसका डबल बहाली हो जाना चाहिए। जी हाँ, हम तो कहते हैं कि अभी 1,24,000 बहाली होना चाहिए। हम लोग को इतना पे नहीं रुकना है। अच्छा खासा जब रेलवे में आप खुद जान रहे हैं कि हर एक बार रेल मंत्री कहते हैं कि भाई 3 लाख के अप्रॉक्स सीट खाली है। जब 3 लाख सीट खाली है तो फिर वैकेंसी इतने पोस्ट पे क्यों आया गया है? सरकार को जवाब देना होगा। आखिर युवाओं के साथ इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? इससे अच्छा तो बिहार सरकार, देख सकते हैं कि बिहार में भी कितना जोरदार वैकेंसी निकला हुआ है। किस तरह से टीचर का देखिए 1,70,000 है, फिर आपका 1,20,000 है, बिहार पुलिस का है, दरोगा का है, बिहार एसएससी का है, सीजीएल है, सिविल कोर्ट का है, और अपकमिंग वैकेंसी है। मोदी जी को तो बिहार सरकार से सीखना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने रोजगार दिया एक स्टेट में। और ये भारत, सोच सकते रेलवे इतना बड़ा सेक्टर है और उसमें इस तरह से बहाली देना चाहिए। रुकना नहीं चाहिए स्टूडेंट का। अगर ये बहाली नहीं देगा तो स्टूडेंट अपने हक के लिए लड़ेगा। ये आपका मौलिक अधिकार है कि हम अपना हक मान। भाई सरकार क्यों बनाते हम लोग? ताकि वो जनता के लिए काम करे, युवाओं के लिए काम करे। और युवा इसलिए इस सरकार को चुना था। उन्होंने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, लेकिन ये तो झूठा सरकार है। इसका तो वादा पूरा फेल हो गया है। तो इस तरह का झूठा वादा करते हैं सरकार बस चुनाव आने के वक्त। लेकिन फिर भी
अभी हम लोग के पास समय है। 2024 में लोकसभा चुनाव है। सरकार को दिखाना है कि जो सरकार युवा के लिए काम नहीं करेगा, किस तरह से उसको गद्दी से उठा के फेंक दिया जाएगा। ये हम युवा में कहा जाता है एकता में कमाल की ताकत है। लोकतंत्र यहाँ पे 5 साल के बाद हम सरकार को बनाते हैं, आपके पास यह अधिकार है। तो जो सरकार स्टूडेंट के साथ इस तरह से करेगा, अत्याचार करेगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाई 6000 बहाली नहीं आनी चाहिए, 1 लाख टेक्नीशियन का बहाली चाहिए। जब 3 साल पे आप 62,000 बहाली दिए तो 6 साल पे सोचिए उसका डबल बहाली, कम से कम 1 लाख बहाली आना चाहिए एलपी और टेक्नीशियन का, तब हम लोग मानेंगे। इसके लिए चाहे जो भी हो, सभी स्टूडेंट को, यानी कि सभी स्टूडेंट और शिक्षक को एक साथ होकर के इस महा आंदोलन में भाग लेना पड़ेगा। अपने हक के लिए लड़ना होगा। भाई हम कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं, आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और इसमें सभी का सहयोग चाहिए। बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटी को दबा दीजिए ताकि इसी प्रकार का इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाते रहें। थैंक यू सो मच। राधे राधे।